ओम शांति। आज कैट मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 1 जून 2025। 1 जून 2025 अव्यक्त बाप दादा जिसके डिवाइस कोर्स है 21-10-2005 मधुबन। तो बाबा जो मधुबन में आए और हम बच्चों को जो मुरली सुना है उसकी टाइटल है संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाबा के विशेष 3 शब्द याद रहते हैं, संबंध, पिता, टीचर, सदगुरु, सबको याद है, एकदम कंठस्थ हो गया। उसी तरह से आप ब्राह्मण बच्चों के बाबा 3 स्टेज देख रहे हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है फरिश्ता, तीसरा है देवता। ये भी याद कर लीजिए। पिता, टीचर, गुरु के कंट्रास्ट में है ब्राह्मण, फरिश्ता, सो देवता। ठीक है। तो अभी वर्तमान जीवन हमारा ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। विशेषता है प्योरिटी, और प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, और प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। फिर से सुन लीजिए, प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है, वास्तविकता। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व, और प्योरिटी ही सुख शांति आनंद प्रेम की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का। सुना, ब्राह्मण सो देवता, सीधे गैलप नहीं करते, ब्राह्मण से सीधे देवता नहीं बनता, बीच में फरिश्ता रूप है। फरिश्ता अर्थात जिनका किसी भी व्यर्थ बातों से, बिना मतलब की बातों से कोई रिश्ता नहीं। ठीक है। तो ब्राह्मण तो बन गए, तो अब लक्ष्य रखो फरिश्ता बनने का। तो चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितना दिखाई देती है। फरिश्ता था जिसका पुराने संस्कार और पुराने स्वभाव से कोई नाता नहीं। कहते ना, कौन गया, कौन आया, क्या खाया, कौन पिया, ये जरूरी नहीं है, बल्कि वो हमें क्या सिखा कर गया ये जरूरी है। ठीक है। तो फरिश्ता बनिए। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये तो मेरा है। ये फरिश्ता स्वरूप मेरा है। हाँ, भारीपन नहीं होगी, क्योंकि फरिश्ता का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एकदम बेहद की दृष्टि हो। दृष्टि ऐसी हो ना कि बस, कैसी हो पता है, दृष्टि ऐसी हो जो हम, उसकी कमाल ही यह है, दृष्टि की कमाल है कि वो दूसरों की खामियां ढूंढती है, और दिव्य दृष्टि की कमाल है कि वो स्वयं की खामियां ढूंढती है। अब हम सब अपने अपने चेकिंग करें कि हमारे पास सिर्फ दृष्टि है चमड़े की नैन वाली, या दिव्य दृष्टि है स्वयं का आकलन करने वाली। ठीक है। तो बाप दादा की यही सुभाषा है। अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए। बाबा निमित्त पे बोल रहे हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि महारथी है, तो चेक करो, चेकर तो बन गए हो, मेकर भी बने हो क्या। खुद को चेक एंड चेंज करने वाले मेकर बन, जो स्वयं का मेकर वही औरों का मेकर बनेगा। खुद को बनाओ। तो महारथी हो तो आपकी परसेंटेज तो 95% होनी चाहिए ना। लेकिन किसी ने कहा मधुबन में 98% है, तो बाबा ने कहा मुबारक हो, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। तो जो भी 98% अपने आप को समझते हैं, उनके मुख में बाबा गुलाब जामुन डाल रहे, बड़ा वाला, वो भी घी में छाना हुआ। मिल गया सबको, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है। तो हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे गे की भाषा नहीं करेंगे, हो जाएगा। अब यह भाषा परिवर्तन करो, जो भी संकल्प करो तो चेक करो कितने परसेंट में निश्चय और सफलतापूर्वक है, कितने परसेंट में। अभी चेक करने की स्पीड को तेज करो, बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। पहले चेक करो, फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं जो भी संकल्प आया तो ही बोल दिया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ हाँ हो जाएगा, ऐसे नहीं। जो वीवीआईपी होते हैं उनकी कितनी चेकिंग होती है। हर चीज उनको देने के पहले चेकिंग, चाहे खाना भोजन दिया जाता है, चाहे कुछ कपड़े दिए जाते हैं, हाँ सारा चीज कैमरा सेटिंग रहता है कि कहीं कुछ स्पीकर तो नहीं, कहीं कुछ गलत चीज तो नहीं दे दिया गया। उनको एकदम चेक करके दिया जाता है। हाँ, तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग फिर कदम। क्योंकि आजकल की वीवीआईपी जो है वह तो सिर्फ एक जन्म की, चलिए वो वीवीआईपी की चेकिंग हो रही, सिर्फ एक जन्म चेकिंग हो रही है ना, वो भी थोड़े समय के लिए। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण से फरिश्ते कितनी वी लगाते लगाते जाओ, इतने हो।
देखो, आप अपने आगे कितने वे लग गए। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो कि पूजे जा रहे हैं मंदिरों में, देखे हैं ना? सभी ध्यान कीजिए, सभी विजुलाइज कीजिए अपने देवी स्वरूप को कि मंदिरों में कहते घंटे बज रहे, तिलक लग रहा है, मालाएं चढ़ रही हैं। आपका ही तो चित्र है। हाँ, जब आपके जड़ चित्र की भी इतनी वैल्यू है, आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है, लंबी क्यू, और चैतन्य में भी कितने वीवीआईपी हो, तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया तो वो कदम तो चला गया, करने के बाद चेक किया तो वो फल तो चला गया। वो कदम तो फिर आपके हाथ में नहीं आएगा, जो आपने गड़बड़ किया वो तो फिर वो पल तो हाथ में नहीं आएगा ना। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझ कर काम करो। आप लोग अब से, हम सब अब से ये करें, कुछ भी करने के पहले 1 सेकेंड पॉज, रुके और मन में सोचें, क्या ये कर्म, ये जो बोल संकल्प में लेने जा रही हूँ, क्या ये उचित है, क्या ये बाबा के अनुसार है, बाबा को पसंद है। 1 सेकेंड बस सोच लीजिए। किसी को गुस्सा करने जा रहे हैं, किसी को बोलने जा रहे हैं, किसी के साथ कुछ व्यक्त करने जा रहे हैं, किसी का दिल दुखाने जा रहे हैं, तो बस 1 सेकेंड पॉज कीजिए और सोचिए, क्या ये बाबा को पसंद है, बाबा की श्रीमत अनुसार हो रहा है। बस इतना ही करिए, कर सकते हैं। जो करेंगे वो कमेंट में शेयर कीजिए, ठीक है? तो चेक करना है सेकेंड में। हाँ, पहले सोचो फिर करो, तो अपने स्वमान की सीट पर सेट रहोगे। जितना पोजीशन में रहते तो अपोजिशन नहीं होगी, पोजीशन में रहोगे तो अपोजिशन नहीं होगी। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। माया तभी अपोजिशन करती है, आपकी बात काटती, विरोध करती, जब आप पोजीशन में नहीं रहते। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का, है ना? सबका लक्ष्य, तो लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने, पूरा पूरा बनने का है, थोड़ा थोड़ा? पूछ रहे पापा क्या बनना है, यह भी लिखिएगा। जो चाहते हैं पूरा पूरा बने वो हाथ उठाओ, संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक? आप लोगों के, आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर क्वेश्चन करती है ना, पूछते हो ना, जो स्कूल में है या कॉलेज में, आपका क्या लक्ष्य है? तो आज बाप दादा अपने विशेष टीचर से पूछते हैं। चलिए, 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, जो 30 वर्ष से ज्ञान में है, आप बताओ क्या प्रोग्राम है आपका, क्या सोच है? मीटिंग तो बहुत करते हो, मीटिंग सिटिंग सिटिंग मीटिंग होता ही रहता है, तो कब तक संपन्न बनेंगे? और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम, फलानी डेट, सबके डेट देते हो, तो जितने साल चाहिए उतने बताओ, डेट फिक्स करो। बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा से प्रकृति पूछ रही है ना। बाबा हमसे क्यों डेट मांग? क्योंकि बाबा से प्रकृति पूछती है, कब तक विनाश करूं? बहुत बहुत दूषित कर रहे हैं मानव जाति हमें। तो बाप दादा उनको क्या जवाब दें? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक? तो आज की विशेष टॉपिक है कब तक। पूरी मुरली आज की है कब तक। कब तक डेट दोगे, कब तक पूरे होगे? अच्छा, डबल फॉरनर्स भी बैठे हैं, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना, कमाल करो, फॉरनर्स एग्जाम्पल बनो तुम। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण बनना है। सर्व शक्तियां सर्व गुण से संपन्न, अर्थात संपूर्ण सर्व हो, सभी संपूर्ण बने। तो मनसा वाचा संबंध संपन्न, चार ही है ना। चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए, चार सब्जेक्ट्स है ना, चार में अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। अच्छा, चार बातें याद है, वापस फिर से याद दिला रहे। मन वचन संबंध संपर्क में कर्म आ गया, मन वचन संबंध संवर में कर्म आ गया, चार ही बातों में। ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक है, संबंध संपर्क में थोड़ा है, सुना है ना? जिसके सामने भी जाए, चाहे जिसके भी संपर्क में जाए, वो अनुभव करे कि यह मेरा है, तो मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना। दूसरे के ऊपर उतना हल्कापन नहीं होता, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने ऊपर तो, अपने ऊपर तो कमांड है ना। वही बाबा कह रहे, अपने ऊपर तो कमांड है ना, अपने को सुधारने में तो इजी है ना, दूसरे को कैसे सुधारोगे? तो स्वयं पर पहले फोकस करो। सभी ठीक है, उमंग आता है, करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उत्साह दिलाते हैं। माया देखती है, उमंग उल्लास में है तो कुछ न कुछ लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना। माया पेपर लेती है क्योंकि उसका भी तो अंतिम काल नजदीक, उसका भी तो जाने का समय आ गया, तो वो अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है वह यूज करेगी ना अभी। और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते कि यह माया की पालना है, मतलब समझ में नहीं आएगा कि माया कर रही है। आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो, किसी पे कुछ भी कर रहे हो, आपको समझ में, आपको लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो माया की पालना आपको समझना होगा। माया की मत है या बाबा की मत,
दोनों मिक्स कर देते हैं और फिर समझ में नहीं आता। यह फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसके दो शब्द ही हैं जो कॉमन शब्द हैं। फरिश्तेपन या विशेष पुरुषार्थ में जो रुकावट होती है उसमें दो कॉमन शब्द हैं, मैं और मेरा। सबने सुना है ये, बाबा तो बार बार बोलते हैं, मैं और मेरा। ठीक है, ये सब बोलते हो ना। हाँ, तो बस क्या करना है, मैं शब्द जब बोलते हो उस समय सामने आए मैं हूं ही आत्मा, मैं के बाद बस आत्मा लगा दो। कर सकते हो, आसान है ना। मैं तो बोलती हूँ मैंने क्या करते ही हो, मैं इतना काबिल हूँ, मैं इतना योग्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उस मैं के आगे सिर्फ आत्मा लगा दो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा। ठीक है, मैं शब्द के बाद आत्मा और मेरा शब्द के बाद मेरा बाबा। कर सकते हो? जैसे कहते हो ना, मेरा गाड़ी, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा बच्चा, कहते हो ना। तो मेरा शब्द के आगे बाबा लगा दो, मैं शब्द के आगे आत्मा लगा दो। जानते ही हो ना कि मैं आत्मा हूँ, पता है ना कि आत्मा हूँ, ये तो पता है ना कि आत्मा ही तो बोल रही है, कर रही है। सिर्फ उस समय नहीं मानना है, हर समय मानना है। जैसे कि जानना है कि मैं आत्मा हूँ 100%, लेकिन मानने में परसेंटेज हो जाती। हाँ 5% मानते हैं हम, 10, हाँ 50, हाँ 50 चल लेते हैं, हाँ 80 भी चल रहे हैं। नहीं, जानते हो उसमें 100% है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मानने में परसेंटेज हो जाता है, तो फिर तुम्हारे कर्म में परसेंटेज हो जाता है इसी वजह से। तो मैं शब्द मुख के पहले जो संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन कहो कि मैं आत्मा हूँ। यह अभ्यास करना जरूरी है, जो कि सहज नहीं है, लेकिन रास्ता भी यही है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना पक्का है ना। जैसे शरीर का नाम तो पक्का है, मैं बी के नम्रता हूँ, और भी जो है सभी अपना जानते हैं, मैं अपना नाम अपना सबको पता होता है। तो मैं आत्मा हूँ, यह क्यों नहीं पक्का हो रहा है? हाँ, क्यों नहीं पक्का हो रहा है? आजकल डॉक्टर भी कहते हैं मेडिटेशन करो, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। मैं आत्मा और मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामानुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं, लेकिन अभी समय भाग रहा है तेजी। समय आपकी गति से स्लो होना चाहिए। रचयिता को आगे बढ़ना है, रचना पीछे रहे। हाँ, माता पिता आगे चलते हैं, बच्चे पीछे। तो प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। प्रकृति तो तैयार है, आपकी रचना तैयार है, लेकिन रचयिता ही तैयार नहीं है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? हाँ, तो स्थापना के निमित्त बने हुए हो, अभी समय प्रमाण एवर रेडी आपको होना चाहिए ना। आप स्थापना के निमित्त हो, लेकिन आप एवर रेडी नहीं हो, कैसे होगा? बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा पिता अर्जुन बना ना, ब्रह्मा बाबा अर्जुन बने ना, एग्जाम्पल बने ना पूरे विश्व के लिए, ऐसे ब्रह्मा पिता को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं, यह बाबा भी देखेंगे, दिखाएंगे बाबा को सभी। बाप दादा ने पहले भी कहा ना कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण से फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। करेंगे अंडरलाइन? निमित्त भाव, मैं निमित्त हूँ, परमात्मा का काम है, परमात्मा का सब कुछ है, परमात्मा ही संभाल रहा है। और निर्वाण, विनम्र रहना है। ये दोनों शब्द को अंडरलाइन करो। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, एकदम खलास, खत्म मेरापन। ठीक है, और जितना निर्माण होंगे उतना मान मिलेगा। विनम्र बनते जाओ, मान मिलेगा। क्योंकि जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको चाहने की जरूरत नहीं होगी। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें होती है। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की रखनी है। कैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कैसे बदलेंगे? आपकी वाणी से नहीं बदलेंगे, वाइब्रेशन से बदलेंगे। कहते हैं ना, धैर्य रखना पड़ता है। कभी कभी हमारे जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए बड़े मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। तो पोजीशन से नीचे मत आओ, नीचे मत आओ, नहीं तो फिर बहुत अपोजिशन हो जाएगी। व्यक्ति व्यक्ति से अपोजिशन हो जाएगी, स्वभाव संस्कार से अपोजिशन हो जाएगी, विचारों से अपोजिशन आ जाएगी। अगर आप एक मत एक बल पे नहीं चलोगे, भरोसे पे, तो फिर अपोजिशन होगी, खुद से ही अपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे करना है? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने पोजीशन छोड़ी क्या? नहीं छोड़ी ना, तुमको उनके कदम पे कदम रख कर तो चलो।
तो न मेरा पुराने संस्कार से नाता, न मेरा पुराने स्वभाव से नाता, न मेरा किसी विचित्र ब्राह्मणों से नाता। संग का रंग बहुत असर करता है। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, तो जो चारों ओर आपकी शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। 1 मिनट बाबा कह रहे किरणें दो। करें, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, मैं शांति और शक्ति की सोना, परमात्मा शिव सागर, शांति के सागर की संतान, बाबा की किरणों को स्वयं में भर रही हूँ और मुझसे ये पूरे जहाँ पर मैं बैठी हूँ वहाँ से पूरे प्रकृति में, पूरे पांचों तत्व में वो प्रकाश जा रहा है और बाबा की किरणें मुझसे होती हुई संपूर्ण विश्व में फैल रही है। चारों तरफ स्नेह, शक्ति, पवित्रता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। इस तरह से बाबा ने योग कराया ड्रिल। अब बाबा नमस्ते कह रहे चारों ओर के ब्राह्मण से फरिश्ते बच्चों को, सदा सुदर्शन चक्रधारी बच्चे को, चेक और चेंज करने वाले, ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले, पोजीशन पर सेट रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को दिल से याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। बाबा ने बताया प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतन और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को, ईश्वर की प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतन, चिंतक और स्वचिंतक भव। विस्तार है, सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, और आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति या जिज्ञासा को बढ़ाती है। आपके जो अंदर के वाइब्रेशन होते हैं आत्माओं के अनुभवों को बढ़ाती है। तो जो स्वचिंतक आत्मा होगी वह सदा माया प्रूफ, किसी कमजोरी को ग्रहण करने से, व्यक्ति व वैभव के आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब वह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आ जाएगा। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। आपके जो संकल्प है, चलिए किसी ने कुछ ऐसा बता के आपके अंदर संकल्प चला, उन संकल्पों को भी प्रभु अर्पण कर दो। सिर्फ कहना नहीं है, बहुत आत्मा बस मुख से कहती है प्रभु अर्पणम, दे दीजिए, भगवान को सौंप दीजिए और खुद निश्चिंत हो जाइए। एकदम प्रेम पूर्वक रहिए, स्नेह पूर्वक रहिए, नष्ट मोह रहिए, तो सारी कमजोरियां दूर हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अंतर्मुखी बने, देह से न्यारे प्यारे रहो, अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव के वातावरण से परे हो जाएंगे और आप उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, तो सारा वातावरण सुगंधित हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ये तो बाबा चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। कहते हैं ना, आत्मदर्शन अर्थात आत्म परिवर्तन। ओम शांति।